स्वागत है। यह आप भवन देख रहे हैं। ये पशुपतिनाथ अखाड़ा है। हम इस समय कंझावला में मौजूद है। कंझावला के लाल डोरा क्षेत्र में ये भव्य भवन आप देखिए, चारों तरफ बना हुआ ये भव्य भवन। यहाँ पर जल्दी ही गुरुकुल प्रारंभ किया जाएगा, योग क्लासेस शुरू करी जाएंगी और भी सामाजिक धार्मिक गतिविधियां इस आश्रम में करी जाएंगी। ये गौरी शंकर महाराज जी का आश्रम है। ये देख रहे हैं आप। का स्वागत है। ये देखिए, हम यहाँ मौजूद है कंझावला में। प्लॉट नंबर 782 लिखा है, श्री पीतम्बरा पशुपति मठ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत भव्य भवन बना हुआ है। ये श्री गौरी शंकर महाराज जी के द्वारा निर्मित भवन है, उनकी धार्मिक संस्थान के द्वारा। यहाँ कई धार्मिक गतिविधियां चलेंगी। यहाँ पर कई कार्यक्रम भविष्य में करे जाएंगे। आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम है। यहाँ पर आज एक बहुत ही सुंदर मनमोहक कार्यक्रम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे कार्यक्रम ना करा जा सका, जो 10 तारीख को था। तो आज 13 तारीख को गुरु जी ने यहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गुरु जी के सम्मान में आयोजित किया गया है। आइए अंदर बात करते हैं। ये यहाँ पर सत्संग स्थल है। इस जगह पर सत्संग किया जाता है। बड़ा भव्य कमरा है, लंबा चौड़ा, तकरीबन शायद 400 350 गज के अंदर में होगा। के साथ एक ये कमरा भी जुड़ा है। ये भवन का ऊपरी हिस्सा है। हम ऊपरी हिस्से पे हैं। यहाँ पर एक बड़ी भव्य छत है, कमरे हैं जिसमें संत लोग आके ठहरते हैं। ये पशुपतिनाथ अखाड़ा का आप आश्रम का दृश्य देख सकते हैं। यह आश्रम का ग्राउंड है जहाँ बाद में भवन का निर्माण होगा। आगे ये सड़क जा रही है, दूर दूर तक मनोहारी शांत सुरमय वातावरण है। मन को शांत कर देने वाला वातावरण है। भागम भाग, ट्रैफिक, शोर शराबे की दुनिया से दूर एक शांत जगह पर स्थापित यह आश्रम है। ये आश्रम के मुख्य द्वार, ये सड़क गली अंदर की तरफ आती हुई ये कंझावला में स्थापित है। लोगों को एक बात बता दूं कि जब चित्तौड़गढ़ का किला नहीं बना था तो वहां भी सब तरफ वीराना था, लेकिन धीरे धीरे जब वो बना, अस्तित्व में आया, तो सभी लोग उसे जान गए। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में लोटस टेम्पल जब नहीं बना था वहां भी बड़ा वीराना सा था, लेकिन जब वो भवन बन के तैयार हुआ तो दूर दूर से लोग उसे देखने आए। आप ये भवन देखिए स्क्रीन के ऊपर, चारों तरफ से आप इसको देखिए। ये बड़ा सा जो आपको लंबा चौड़ा आलीशान भव्य शानदार भवन नजर आ रहा है, ये पशुपतिनाथ अखाड़ा है। स्वामी गौरीशंकर महाराज जी के पास हम इस समय मौजूद है। आश्रम के अंदर में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। इसी विषय में बात करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत शुभकामना और साथ में बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं चाहूंगा इस शानदार आलीशान सुंदर भवन के विषय में बताएं। देखो, ये भवन जो है, हमने भगवान श्री पशुपतिनाथ के नाम से पशुपति अखाड़े का निर्माण किया और लगभग लगभग 16 से 17 देशों में हमारे पशुपति अखाड़े के सदस्य लोग बनने शुरू हुए। तो हमने कहा कोई न कोई केंद्रीय कार्यालय चाहिए। जी। किसी न किसी रूप में केंद्रीय कार्यालय चाहिए। तो उस केंद्रीय कार्यालय को नियुक्त करने हेतु दिल्ली में हमने ये भवन का निर्माण किया है। और यहाँ आगे का हिस्सा ये यज्ञशाला है, इधर का मंदिर का है। ये संतों का निवास है। इसके ऊपर गुरुकुल है। इसके ऊपर जो है बाहर से आए हुए अतिथियों की व्यवस्था। वर्तमान समय की व्यवस्था अभी यही है। और बहुत जल्दी हम दायां बायां जो भी भूमि हमको प्राप्त होता है, उसमें पुनः गुरुकुल की स्थापना करने के लिए, उस भूमि को आगे बढ़ाने के लिए और विस्तार करने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है। सुबह 10 बजे से यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर भीड़ लगी हुई। अवसर पे आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 को था। जी पशुपति अखाड़े में बहुत सारे मंगलेश्वर महामंगलेश्वर नियुक्त हुए थे। जी और अगर हम 10 तारीख को कार्यक्रम करते तो ये होता कि अब हम गुरु जी के पास जाएं या अपने डेरे में कार्यक्रम करें। जी जी तो ये अन्योल का वातावरण बन रहा था। तो हमने कहा कि अगर हम थोड़ा सा आगे हट जाएंगे तो सबका कार्यक्रम व्यवस्थित हो जाएगा। हाँ। तो हम 2 दिन आगे निकल गए। तो 10 दिन का कार्यक्रम जो पशुपति अखाड़े के महात्मा लोग थे, उन्होंने सबने अपने अपने डेरे में बहुत विधिपूर्वक किया। और आज सुबह 9 बजे से लेकर के लगभग लगभग 3 बजे तक यहाँ भक्तों का आवागमन बना रहा।
बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। लगभग लगभग 2000 भक्त लोग आज छोटी सी जगह में यहाँ आकर के प्रसाद पाकर के गए, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी, इस भवन को हम देख रहे हैं, वाकई भवन है। धार्मिक कार्यों के अलावा हमें सुनाया में आया कि आप कुछ और भी सुंदर कार्य इसमें करने को इच्छुक है, उसके विषय में भी बताइए। नहीं, यहाँ धार्मिक का मतलब यहाँ योग का है, गुरुकुल की व्यवस्था है। और हम यहाँ से जो हमारे वैदिक धर्म में 16 संस्कार हैं, जी विशेष करके मैं ये कहूंगा कि यज्ञ को महत्व में दे रहा हूँ जी कि हम घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, जी कि ये जो हमारा जो मिशन है कि प्रत्येक घर में यज्ञ होना चाहिए। जी उससे मन में भी प्रभाव पड़ेगा और बाहरी वातावरण में भी प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ यहाँ मेडिटेशन की प्रक्रियाएं भी शुरू हो रही है ना, कई सारे उद्घाटन करा जाएगा, साथ में योग आश्रम वगैरह भी हाँ, स्थापित किया बिल्कुल। योग जाएगा। सुबह सुबह 2 घंटा निःशुल्क योग शिविर अच्छा। यहाँ रहेगा। जितने भी लोग आएंगे सबके लिए निःशुल्क है। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री योग ऋषि जी विद्यमान है, सुबह का क्लास ये लेंगे। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ वैदिक नित्य हवन होगा। उसके बाद 1 घंटा किसी शास्त्र पर विवेचन होगा, चाहे गीता हो, भागवत हो, उपनिषद हो, वेदांत आदि हो, किसी भी एक विषय पर नित्य विवेचन होगा। फिर उसके बाद सुबह लगभग 10 बजे से लेकर के लगभग 3 बजे तक का समय यहाँ यज्ञादि कर्म चलेंगे, जो भक्त लोग आएंगे उनके लिए। 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यहाँ प्रतिदिन जो है कोई न कोई कथा प्रवचन होगा 3 घंटे के लिए। और 6 बजे के बाद 1 घंटा यहाँ विश्राम करके फिर आरती पाठ पूजा करके तो गुरुकुल की व्यवस्था इस प्रकार से रूपरेखा यहाँ बन रहा है। दूं कि आप जौंती से लेके प्रीतमपुरा तक, इवन और वजीरपुर तक चले जाए, आपको बीच में इस क्षेत्र पे शायद ही माँ बागलामुखी का कोई मंदिर, भव्य मंदिर नजर आए। महाराज जी का ये कथन है कि वो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर इसी एक जगह पे स्थापित कर रहे हैं। उसी के विषय में आइए तो उनकी राय जानते हैं। देखिए, बगलामुखी दशम महाविद्या में एक महाविद्या है। और मैं बचपन से ही माँ भगवती बगलामुखी का साधक रहा हूँ। और मैंने देखा है भौतिक संसार में बगलामुखी के द्वारा बहुत ही चमत्कारिक क्रियाकलाप किया जा सकता है, या चाहे किसी के संकल्प को सिद्ध करने में, रोग के हरण के लिए, शत्रु बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए। तो हमने यहाँ ये विचार किया, यहाँ दो देवों की स्थापना हो रही है। एक देव है, एक देवी है, माँ भगवती पीताम्बरा और भगवान पशुपतिनाथ। ये दोनों का कम्युनिकेशन है। और भगवान शिव पशुपतिनाथ जो है, पीताम्बरा, उन दोनों एक किस्म से प्रकृति और पुरुष है, दोनों के दोनों। तो उसकी दोनों की स्थापना यहाँ हो रही है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो आसपास के लोग हैं, जैसे कोई लोग जैसे हिमाचल में जाते हैं, कोई दतिया में जाता है, तो यहाँ हम शक्तिपीठ की स्थापना कर रहे हैं। जो भी लोग यज्ञादि कर्म बगला करना चाहते हैं वो यहाँ आए, अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाए। ये कार्यक्रम हम बहुत जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। मूर्ति देखिए महाराज जी, लंबे चौड़े सुंदर गोरे चिट्टे हैं। चेहरा देखिए, आप टीवी सीरियल कोई देखिए, उसमें जो आपको अभिनेता नजर आएगा, महाराज जी का शेप बना दिया जाए तो वाकई उनके जैसे। महाराज जी वकील हो सकते थे, टीचर हो सकते थे, प्रोफेसर हो सकते थे, लेक्चरर हो सकते थे, अध्यात्म की राह कैसे पकड़ी? हाँ, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबको सुख चाहिए, मुझे परम सुख चाहिए था। जी सबको शांति चाहिए थी, मुझे परम शांति चाहिए थी। सबको आनंद चाहिए था, मुझे परम आनंद चाहिए था। और जो परम आनंद है, परम सुख है, वो भौतिक किसी भी सर्विस में या किसी भी क्रियाकलाप में नहीं है। और वो केवल आध्यात्म में है, इसलिए मैंने आध्यात्म का मार्ग चुना। बहुत अ, बढ़िया। ये बात कहाँ तक सच है कि आप नेपाल के शंकराचार्य है, और जब आप नेपाल जाते हैं तो दूर दूर तक वहां पे सिक्योरिटी की गाड़ियां वगैरह आपके उपलब्ध में नहीं, मौजूद होती देखो है? देखो देखो, ऐसा है, हम साधु हैं तो साधु ही रहने दो। जी इस भाषा से हम समाज को कोई शब्द प्रयोग करना नहीं चाहते। हाँ, ठीक है, हम नेपाल के जगदाचार्य हैं। और नेपाल में बहुत बड़ा, बहुत सुंदर आश्रम की व्यवस्था है। आद्य शंकर कैलाश पीठ की स्थापना वहाँ हुई। हमने नेपाल सरकार को लगाए वहाँ के लगभग लगभग 2 करोड़ पब्लिक के समक्ष सहस्त्र कुंभ दर्शन मेले का आयोजन भी किया गया। और भारत से सैकड़ों हजारों साधु संतों का वहाँ पदार्पण हुआ। आद्य शंकर कैलाश पीठ की स्थापना हुई और वहीं से पशुपति अखाड़ा की भी स्थापना हुई। लेकिन अब ये जो बहुकाल वाली जो बात है, हम साधु हैं भैया, साधु के रूप में रहेंगे तो बहुत ज्यादा है। और किसी को हमारी जरूरत है तो सुरक्षा करना उनका काम है। हम हमारी कोई सुरक्षा करे, हमने कोई ऐसी अपेक्षा आज तक न बहुत की है, बढ़िया, न आगे अति कोई सुंदर, करेंगे। अति सुंदर, अति ना हम शालीनता। हमको कोई इसकी जरूरत नहीं है। अंतिम बात की तरफ। चाहते न मुक्ति हो, आदि नाम जो गुप्त है बिना जाने को। तो नाम जो की जो वास्तविकता है, समझिए, जिसको हमारे कबीरदास जी ने ना कहा है शब्द, समझिए,
तो ये इसका जानकारी गुरु से ही मिलेगी। नानक देव जी कहते हैं, सब्जी गुरु के बिन आखी सूझे, सब्जी गुरु के बिन बोले बूझे, सब्जी गुरु से जो मन लावे, नानक सो जन परम पद पावे। कबीरदास जी ने इसके बारे में बहुत कहा है, क्योंकि वो नाम जो हमारे प्राणों में बसता है, प्राणों में बसता है। ओहंग सोहंग बाजा बाजे त्रिपुटी सुरत समानी, शब्द ही कुंजी, शब्द ही ताला, शब्द ही शब्द है। तो ये वास्तविक योग गुरु के सामने में जाकर और उसको वास्तविकता को जानकर, अपने शरीर को परिचय को जानकर, और जो ईश्वरीय धन इसमें दिया है, जैसे मैंने इंद्रियों का जिक्र किया, प्राण के, उसके ज्ञान की बात हाँ जान, उसको पूर्ण रूप में जानकर हम उसको चलते हैं, और उसका फिर हम अमृत का पान करने लगते हैं उसका। आप जगत गुरु जी को देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो भव्य भवन जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जब ये पूरे तरीके से प्रारंभ होगा तो यहाँ पे जब योग की क्लासेस शुरू होंगी तो यही वो सज्जन है जो बहुत सारी भीड़ को योग सिखाएंगे। योग के विषय में दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। योग कुछ शारीरिक व्यायाम या एक्सरसाइज का नाम तो है नहीं, योग समत्व का नाम है, अपनी निज आत्मा में सांसारिक जीवों की आत्मा के एक करने का। योगो जीवात्मा रेक। हम इस काम के लिए अष्टांग योग की तरफ जाते हैं, क्योंकि योग अनेक प्रकार का है, और इस योग का सार जो वास्तविक निचोड़ है, जो व्यासदेव जी ने अष्टांग योग के रूप में प्रस्तुत किया है, तो उसमें जो उसके 8 सोपान हैं, उनको क्रियात्मक रूप से अपनाने के लिए, क्रियात्मक रूप से अपनाने के लिए उनको जानना होगा, उसका ज्ञान हासिल करना होगा। वो सोपान है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें 5 क्रियात्मक हैं और 3 अनुभव गम है। धारणा, ध्यान, समाधि अनुभव का विषय है, समझिए। तो इसमें हमने वास्तविकता की तरफ जाना है। जैसे आम प्रचलित है योग आसन, जिसको लोग ये समझते हैं कि ये योग है, लेकिन योग आसन भी योग जब बनता है, वह पोज या वह पोस्टर जिसमें चित्त व बॉडी को स्थिर करने से सुख की प्राप्ति होती है।